तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में फिजिक्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 4 मार्च को आने वाले जो आपके प्रश्न हैं वो कंप्लीट आज की इस क्लास में हम करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। 100% गारंटी है यही प्रश्न पत्र आपका आएगा एमपी बोर्ड के। आप किसी भी ज़िले से हो तो देखिए एक ही वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। वास्तव में 75 में से 75 नंबर यदि आपको लाने हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि वायु का परावैद्युतांक है। तो वायु का परावैद्युतांक है 1। दूसरा, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तो पदार्थ पे। वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी लूप के तल में संकेंद्रित। लेंज का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण नियम पे। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में है तो उसकी संचरण की दिशा होगी, इसका आंसर है जेट दिशा। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती, इसका आंसर है आवृत्ति। चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फोटॉन का विराम द्रव्यमान डेडेस होता है 0। रीडबर्ग नियतांक R का मान डेडेस होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान डेडेस का पूर्ण गुणज होता है h/2π। सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में डेडेस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इसका आंसर है 4। 3μF के 3 संधारित्र श्रेणीक्रम में संयोजित है तो संयोजन की तुल्य धारिता डेडेस होगी μF। 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने पर इनकी मध्य बल डेडेस प्रकृति का होता है तो इसका आंसर है आपका आकर्षक। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर दिए कंप्लीट, केवल आपको अच्छे से करने हैं। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3 सत्य असत्य लिखिए, जो कि यहाँ पे मैंने आपके टिक मार्क कर दिए इन पे भी, ठीक है। तो पहला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है तो ये आपका सत्य है। तीसरा, 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है तो ये आपका सत्य है। चौथा है एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और 5वां, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन होती है तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वालों के भी लगा दिए हैं, ठीक है। जो हमसे फिल नहीं हो पाए हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली विद्युत धारा, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी एम्पियर। दूसरी है चालकता, इसकी आपकी जोड़ी ओम इंटू मीटर। तीसरी है प्रतिरोधकता, इसकी आपकी जोड़ी है ओम इंटू मीटर। विद्युत वाहक बल, इसकी आपकी जोड़ी है वॉट। चुंबकीय फ्लक्स की जोड़ी है वेबर। और स्वप्रकत्व, इसकी आपकी जोड़ी है हेनरी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, इसका आंसर आपका रहेगा 0। दूसरा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है तो इसका आंसर कला संबंध स्रोतों। तीसरा, किसी परमाणु की
अस्थाई स्थायी कक्षा किसे कहते हैं, तो कि जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है। चौथा है सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो फोटॉन से मिलकर बना होता है और फोटॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। और पांचवा है नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा नीला। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए हम आपकी काफ़ी अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। उसके लिए आपको हम 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ में। यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिले, कहाँ पर उनकी PDF आपको सॉल्यूशन की मिलेगी, उस सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये आपका छठा प्रश्न है 2 नंबर का। ये आपका 7वां है, एम्पियर का परिपथी नियम आपको बताना है, 2 नंबर का रहेगा। 8वां चुंबकीय फ्लक्स क्या है, इसका SI मात्रक आपको लिखना है। ठीक है। 9वां है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर का आपका रहेगा ये। विस्थापन धारा किसे कहते हैं। और 11वां है डी ब्लागली तरंगे क्या है। डी ब्लागली का तरंग समीकरण लिखिए। PN संधि डायोड क्या है। ठीक है। इसके बाद में किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 14वां प्रश्न है बायोसेवर्टी नियम लिखिए एवं इसके आधार पर विद्युत धारा की मात्रा को परिभाषित कीजिए। 15वां प्रश्न है व्यतिकरण और विवर्तन में तीन अंतर स्पष्ट कीजिए। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। PN संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में आपको समझाना है। लेंस निर्माता सूत्र आपको स्थापित करना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद में 19वां गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आपका 20वां विद्युत फ्लक्स संबंधी गास नियम लिखिए एवं इसके आधार पर एक समान रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है। 4 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा।